तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें लालच की कड़वी कीमत समझाएगी। तो ये कहानी है लालच की और पानीपुरी की। हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए देखते हैं कि आखिर पानीपुरी और लालच का ये क्या चक्कर है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, रामू। रामू एक पानी पूरी वाला था, लेकिन कोई ऐसा वैसा नहीं। उसकी सफलता के तो पूरे शहर में चर्चे थे। तो सवाल ये है कि रामू आखिर इतना फेमस था क्यों? भाई उसका एक ही राज था, क्वालिटी। उसका तीखा पानी, वो जबरदस्त खट्टी मीठी चटनी, मतलब सब कुछ एकदम टॉप क्लास। लोग ना दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते थे और कमाई भी अच्छी खासी हो जाती थी। उसका पूरा धंधा कह सकते हैं ग्राहकों के भरोसे पर चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी एक छोटा सा गलत ख्याल सब कुछ बिगाड़ सकता है। रामू की सफलता के पीछे उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक सोच पनप रही थी। उसे लगने लगा था कि भाई जितनी मेहनत वो कर रहा है ना, कमाई तो उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई, थोड़े से मुनाफे और सालों की कमाई हुई इज्जत के बीच। और फिर आया कहानी में वो मोड़, वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू ने थोड़े से ज्यादा मुनाफे के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी क्वालिटी के साथ ही समझौता करने का मन बना लिया। जरा सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो खुद से कह रहा था, अगर मैं आलू के मसाले में उबला हुआ पपीता मिला दूं और पानी में असली नींबू की जगह कोई सस्ता सा एसिड डाल दूं, अरे तब तो मेरा मुनाफा सीधा डबल हो जाएगा। बस उसके लालच ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान की शक्ल ले ली थी। और बस सोचना क्या था, उसने अपने इस प्लान पर काम भी शुरू कर दिया। ये धोखे की बस शुरुआत थी, एक ऐसा कदम जो धीरे धीरे उसके पूरे बिजनेस की जड़ें खोखली करने वाला था। तो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज उसने किया स्वाद के साथ। जहां पहले वो असली नींबू का इस्तेमाल करता था, अब उसकी जगह ले ली एक सस्ते से एसिड ने। हाँ, स्वाद में थोड़ी कमी तो आई, लेकिन मुनाफा मुनाफा तो काफी बढ़ गया। और बस यहीं से वो फिसलन शुरू हो गई थी, जिससे लौटना मुश्किल था। लेकिन ये धोखा यहीं पर नहीं रुका। चटनी ताज़ी दिखे इसके लिए उसमें मिला दिया बनावटी रंग। जो असली मसाले थे उनकी क्वांटिटी कम कर दी। और आलू में वो उबला हुआ पपीता, वो तो मिलाना शुरू कर ही दिया था। और पता है हैरानी की बात क्या थी? शुरू शुरू में लोगों को ज्यादा फर्क पता ही नहीं चला और रामू की जेबें तेजी से भरने लगी। अब जब ये शुरुआती धोखेबाजी काम कर गई, तो रामू का लालच तो बढ़ा ही, उसकी हिम्मत भी बढ़ गई। वो अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां सही और गलत के बीच का फर्क दिखना बंद हो जाता है और इंसान बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। अब जरा देखिए लालच उसे कहां तक ले गया। वो अब बासी पूरियां यूज करने लगा। पानी साफ है या गंदा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे बुरी बात, जिन ग्राहकों ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, अगर उनमें से कोई शिकायत करता तो वो सीधा बदतमीजी पर उतर आता था। उसका रवैया उसके शब्दों में साफ झलकता था। वो कहता, भाई लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, मेरे पास तो भीड़ लगी रहती है। सोचिए, जिस भीड़ को उसने अपनी मेहनत से कमाया था, अब उसी का घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन एक कहावत है ना कि झूठ और धोखे की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। रामू के लालच का जो अंजाम हुआ वो बहुत ही कड़वा था और इसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसका असर वो सीधा लोगों की सेहत पर हुआ। लोग बीमार पड़ने लगे, कई बच्चों के पेट में दर्द की शिकायतें आने लगीं और कुछ लोग तो बहुत सीरियसली बीमार पड़ गए। वो भरोसा जिसे बनाने में रामू को सालों लगे थे, वो चंद पैसों के लालच के लिए पल भर में टूटकर बिछड़ गया। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा कर देती है। क्या थोड़े से ज्यादा मुनाफे के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही था? ये सवाल सिर्फ रामू की कहानी का नहीं है, ये हम सब की जिंदगी के उन फैसलों पर लागू होता है जहां हमें शॉर्टकट और ईमानदारी में से किसी एक को चुनना पड़ता है।